हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग नन हिंदी का चैप्टर 9 अशोक का शस्त्र त्याग, जिसकी विधा एकांकी है और जिनके रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव हैं। तो आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लघु प्रश्न उत्तर में जो पहला सवाल है वो ये है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने क्या कहा। तो अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए यही कही कि तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। उसके बाद लघु का दूसरा सवाल देखेंगे कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके सामने कलिंग महाराज की वीरांगना पुत्री पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी। अशोक कहता है कि पद्मा, तुम स्त्री तो तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देश की रक्षा परम धर्म है, आत्म बलिदान हमारा कर्तव्य है। आत्म बलिदान के लिए स्त्रियों अथवा पुरुषों का समान अधिकार है। चौथा सवाल देखते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक में क्या परिवर्तन आया। तो कलिंग की भीषण नरसंहार यानी युद्ध के बाद अशोक में बहुत बड़ा बदलाव आया। वह युद्ध के मैदान में खूनी तलवार फेंक देता है और युद्ध न करने का संकल्प लेता है। वह बौद्ध भिक्षुओं के शरण में जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म के जो महात्मा भगवान बुद्ध हैं उनके शरण में चला जाता है और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। पांचवा सवाल है कि अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला। कलिंग की महाराज के मारे जाने पर उनके सेनापति के बंदी हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व करने महाराज की कन्या पद्मा आती है। अशोक अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर हथियार फेंक देते हैं। पद्मा युद्ध के लिए ललकारती है तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध करने की इजाज़त नहीं देता। पद्मा कहती है कि क्या शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। अशोक सिर झुका लेते हैं। लाखों प्राणियों की हत्या से उनका मन पिघल जाता है और मन ही मन भी युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं और बौद्ध भिक्षुओं के शरण में चले जाते हैं। छठा सवाल देखेंगे कि पद्मा के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। तो पद्मा के चरित्र की जो 3 विशेषताएं यह है कि पद्मा कलिंग की महाराज की कन्या है। दूसरी विशेषता यह है कि उसमें वीरता, साहस और देशभक्ति है। तीसरी विशेषता है कि वह युद्ध नीति और मर्यादा के साथ करती है। उसके बाद 7वां सवाल देखेंगे कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पास अस्त्र का मतलब होता है हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, जैसे कि बाण यानी कि तीर। उसके बाद है शस्त्र हथियार जो होता है हाथ में रख कर प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार को तलवार कहते हैं, जैसे तलवार, भाला इत्यादि। आखिरी सवाल देखेंगे कि पद्मा कौन थी, वह क्या चाहती थी। तो पद्मा कलिंग के महाराज की कन्या थी। वह कलिंग के हत्यारे अशोक की सेना से लड़ना चाहती थी। पद्मा चाहती थी कि अशोक की सेना उसकी जन्मभूमि को पददलित न करे, यानी कि उसकी राज्य पर कब्जा न करे। वह अपने देश के लिए मर मिटना चाहती थी। तो दोस्तों, ये था इसके लघु प्रश्नोत्तर। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में जो पहला सवाल है कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही। तो यह पंक्ति जो है वो सम्राट अशोक ने कही थी। दूसरा सवाल है कि कलिंग संबंधित है। तो कलिंग जो संबंधित है वो मुख्य रूप से पद्मा से संबंधित है। पद्मा कलिंग के महाराज की कन्या थी और वहां की राजकुमारी। तीसरा सवाल देखेंगे कि 4 साल चला। तो 4 साल जो है वो कलिंग का युद्ध चला। कलिंग आधुनिक उड़ीसा का नाम है, जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं।
उसके बाद आगे चौथा सवाल है कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। तो सैनिकों को जो तलवार फेंकने का आदेश सम्राट अशोक ने दिया, क्योंकि वो निहत्थी स्त्रियों पर वार नहीं करना चाहता था। पांचवा सवाल है कि पद्मा का संबंध है। तो पद्मा का संबंध कलिंग के युद्ध से है। छठा सवाल देखेंगे कि अपने पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है। तो ये अशोक का शस्त्र त्याग है। सातवां सवाल देखते हैं कि पद्मा कौन है। तो पद्मा जो है वो कलिंग के महाराज की बेटी है। अगला सवाल देखें कि वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी है। तो यह है अशोक का शस्त्र त्याग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं कि अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। तो ये जो है ये अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी करती है। 10वां सवाल देखेंगे कि मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को नहीं जीत पाए हैं। यह कथन किसका है। तो यह कथन सम्राट अशोक का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11वां और आखिरी सवाल देखेंगे कि अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते क्योंकि वह स्त्री थी। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के नोट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।